होराइजन हॉस्पिटल विश्व स्तरीय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब रायपुर के हृदय स्थल में उपलब्ध। जटिल ऑपरेशन, क्रिटिकल केयर व आधुनिक इमरजेंसी सेवाएं, आपकी हर बीमारी का संपूर्ण इलाज। होराइजन हॉस्पिटल, जलविहार कॉलोनी, कटोतला, रायपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ खोमन साहू। इस वक्त कोरोना वायरस के चलते पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति है। ऐसे में गरीब और मजदूर वर्ग पर मानो पहाड़ टूट पड़ा हो। गरीब वर्ग के लिए राशन और अनाज के लिए मोहताज होना पड़ रहा है। ऐसे में सरकार के साथ साथ कुछ समाज सेवी संगठन भी इन लोगों की चिंता कर रहा है। ऐसे समाज सेवी संगठन की बात करें तो रायपुर में कई समाज सेवी संगठन हैं जो लगातार लोगों तक अनाज और राशन के साथ साथ पानी इत्यादि की व्यवस्था करा रहे हैं। ऐसे ही समाज सेवी संस्था है वासुदेव कुटुंबकम फाउंडेशन, जो अपने नाम के अनुसार ही काम भी कर रहा है। दरअसल वासुदेव कुटुंबकम का अर्थ है कि धरती एक परिवार है। इसी उद्देश्य को लेकर यह संगठन लगातार 24 मार्च से सेवा में निस्वार्थ रूप से लगा हुआ है। इस संगठन में तकरीबन 70 से 80 सदस्य हैं जो लगातार लोगों की सेवा कर रहे हैं। बाकायदा भरपेट भोजन खिलाने के साथ राशन, चावल, दाल, चना, आटा, सारी चीज़ें ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाने का बीड़ा इस संगठन के सदस्यों ने उठाया है। आपको बता दें कि वासुदेव कुटुंबकम फाउंडेशन रायपुर द्वारा छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों के साथ साथ बाहर फंसे मजदूरों और लोगों की सेवा भी की जा रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि रायपुर की संस्था आखिर दूसरे राज्य में सेवाएं कैसे कर सकते। दरअसल वासुदेव कुटुंबकम के सदस्य ने बताया कि हमारे परिचित जन अन्य राज्यों में रहते हैं। अगर हमारे पास कोई जरूरतमंद का फोन आता है तो हम उनसे संपर्क कर जल्द से जल्द उन लोगों तक मदद पहुंचाने का प्रयास करते हैं और ऊपर वाले की दया से अभी तक सभी जरूरतमंदों तक सेवाएं देने में सफल हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि वसुदेव कुटुंबकम के माध्यम से और रविंद्र सेना के माध्यम से हमारी जो पूरी टीम है, 50 लोगों की टीम है, हम लोग जब फील्ड में निकलते हैं तो हर प्रकार के लोग मिलते हैं जिनकी ज़रूरतें हैं। किसी को राशन की ज़रूरत है, किसी को दवाई की ज़रूरत है, किसी को सिलेंडर की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा तो लोगों कहीं लोगों को पैसे की भी ज़रूरत पड़ती है। तो हम जिसको जैसी भी ज़रूरत पड़ती है हम लोग उसको हर संभव कोशिश करते हैं कि उसके उम्मीदों पर हम लोग खड़े उतरें। और हमारे रविंद्र सिंह जी हैं जिनके संरक्षण में हम लोग पूरी टीम एक नई ऊर्जा के साथ डेली निकलती है और ख़ुद को पहले सुरक्षित करके ही हम लोग बाहर निकलते हैं। आपको बता दें कि हमारी टीम अलग अलग काम करती है। कुछ लोग काउंटर पर बैठते हैं, जैसे वो संतोष सिंह जी हैं, दिलीप सिंह जी हैं, अजीत सिंह जी हैं, और कुछ लोग हैं जो फील्ड में निकलते हैं। कुछ लोग राशन की व्यवस्था करते हैं। हमारे पास 2 गाड़ियाँ ऐसी हैं जो कि हम लोग डेली राशन की पूर्ति भी करते हैं, मंगाना भी है, उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। तो हमारी टीम अलग अलग बटी हुई है। कुछ लोग फील्ड में काम करते हैं। तो टोटल अमाउंट मान के चलिए कि हमारे पास जितने भी लोग हैं वो 75 से 80 लोग हैं जो कि इसमें काम करते हैं। 22 से 24 गाड़ियां हैं, 4 व्हीलर हैं जो कि लोगों अब खुद की सेल्फ गाड़ियां हैं। लोग खुद से स्वयं से आगे आके काम करते हैं और कम से कम 50 बाइकें हैं जो कि काम करती हैं इसमें। वासुदेव कुटुंबकम के संयोजक रविंद्र सिंह ने बताया कि हमारी संस्था में लगभग 70 से 80 सदस्य हैं जो लगातार 24 मार्च से निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम जोश और जज्बे के साथ सेवा भावना में लगी है, जो रायपुर के साथ अन्य जगहों पर भी लोगों को राशन सामग्री के साथ अन्य सामग्री भी उपलब्ध करा रही है, जिससे लोगों को समस्या का सामना करना न पड़े। रविंद्र सिंह ने बताया कि हमारा उद्देश्य साफ है कि कोरोना भगाओ, भूख मिटाओ। इस उद्देश्य को लेकर हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं और निरंतर लोगों की सेवा में लगे हैं। इसलिए मैं और अपनी टीम के सदस्यों को बधाई देना चाहूँगा। एक तो उद्देश्य जहाँ तक है तो हमारा तो एक जो हम इस नारे को लेके चले थे कि कोरोना भगाओ, भूख मिटाओ। इस उद्देश्य के साथ हमारी रविंद्र सेना काम कर रही है। और राशन में हम लोग गृहस्थी का जो भी सामान होता है, जैसे चावल हो गया, दाल हो गया, आटा हो गया, मसाले हो गए। मसाले हम जैसे हल्दी, मिर्च, धनिया जो भी एक उसमें रहता है। इसके अलावा हम सब्जियां भी देते हैं। साथ ही साथ अगर मान लीजिए किसी के पास ऐसा कुछ भी नहीं है तो कम से कम हम अचार भी साथ में दे रहे हैं, अचार की एक शीशी, ताकि वो हफ्ता 10 दिन अगर कुछ नहीं है तो कम से कम अचार के साथ में, सब्जी नहीं है तो अचार के साथ खा सके। इस टाइप का हम कर रहे हैं। ये हम 24 मार्च से चालू किए हैं
और कंटिन्यू निरंतर हमारा चल रहा है। तकरीबन हमारा अंदाज़ा है 32 से 35 हज़ार लोगों तक हम पहुंच चुके हैं अभी तक। इसके अलावा जैसे अभी हम तो उसको बंद कर चुके हैं, लेकिन अभी भी बीच बीच में हम चलाते हैं कि पहले हम नाश्ता भी देते थे पोहा के माध्यम से। तो अलग अलग बस्ती का हम चुनाव किए थे जिनको हम सुबह का नाश्ता देते थे, और इसके अलावा खाने का भी पैकेट देते थे। जैसे अभी आपके आने के समय भी आपने देखा होगा कि हम एक टीम हमारी जा रही है हैदराबाद से कलकत्ता। अब उनको हम लोगों ने अभी रोका हुआ है, और उनके खाने की व्यवस्था अभी बिस्किट हमने पानी दे दिया। उसके अलावा और जो चाय वगैरह है, उनके साथ बुज़ुर्ग लोग हैं उनको हम दवाओं की व्यवस्था करवा रहे हैं। इसके साथ में उनके आगे का क्या है उनसे प्लान पूछ करके फिर हम उनको आगे रवाना कर। कोशिश रहती है कि ऐसा कोई भी बंदा न रहे जो हमारे रायपुर से गुजरते हुए या रायपुर के सर्कल में कोई भूखा रहे या तकलीफ़ में रहे। देखिए, हम यहाँ से लेकर के छत्तीसगढ़ में तो हम कर ही रहे हैं, बिलासपुर, अंबिकापुर, धमतरी, दुर्ग। तो इसके अलावा जैसे हमने झारखंड में पहुँचाया है, यूपी में पहुँचाया है, एमपी में पहुँचाया है। मतलब अभी जैसे हमारे पास एक कॉल आया हुआ है हमारे पास हैदराबाद से। यहाँ कवर्धा का एक बच्चा है, वो फंस गया है, चूँकि वो गया था इंटरव्यू देने और संजोग से उसी दौरान लॉकडाउन लग गया और वो बेचारा अभी फंसा हुआ है। वो मेरे तक ये बात आई है। मैं कोशिश में लगा हूँ कि वो किसी भी तरीके से वो हमारे रायपुर तक या तो आ जाए, नहीं तो वहाँ उनको खाने की व्यवस्था या रहने की व्यवस्था हम लोग करवाएँ। देखिए, हमने सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो जारी किया था। हमने उनको रिक्वेस्ट किया था कि आप हमारी संस्था का या रायपुर की जनता का या हमारे जो भी हमारे से जुड़े हुए जो आप टीवी के माध्यम से देख रहे हैं, मैं उनसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप हमारी 3 तरीके से आप मदद कर सकते हैं। पहला मदद आप करें कि आपके आस पड़ोस के जो लोग हैं, क्योंकि हमारे से ज़्यादा आप उनके बारे में जानते हैं कि वो किस तरह के नीडी हैं, कोई बुज़ुर्ग है, किसी को दवाएं की ज़रूरत है। आज ऐसी स्थिति बनी हुई है कि इस महामारी में हर लोग पीड़ित हैं, लेकिन आप जो उस लायक हैं अपने क्षमता के अनुसार, आप उनके अड़ोस पड़ोस के लोग ऐसे हैं जो तकलीफ़ में हैं, तो उनको आप राशन के माध्यम से, दवाओं के माध्यम से अपनी सेवाएँ दे सकते हैं। दूसरी बात, हमने जैसे आप अगर वो भी नहीं करना चाहते तो आप हमारे को या हमारी टीम को बताइए, हम वहाँ तक पहुँचेंगे। तीसरी बात जो है अहम है वो है कि अगर आप ये भी दोनों कार्य नहीं कर सकते हैं तो आप हमारी मदद कीजिए, चाहे राशन से कीजिए, चाहे पैसे से कीजिए, या किसी भी प्रकार से आप मदद कीजिए, ताकि आपका भी एक अंश जो है हम लोगों तक पहुँचा सकें और लोगों की सेवा कर सकें। ये हमारी ये है। और मैं तो ये बोलता हूँ कि सक्षम हर लोग हैं, बस अपने दिल को बताना है कि दुखी का दुख क्या होता है, तड़प क्या होती है, उस तड़प को वो महसूस करें और उनको सेवा पहुँचाएं। वही टीम के सदस्य अतुल शर्मा ने कहा कि वासुदेव कुटुंबकम अपने नाम के अनुसार ही लगातार काम कर रहा है। हमारा प्रयास है कि हम हर एक ज़रूरतमंद तक अपनी सेवाएं दे पाए, इसलिए बाकायदा हमने टोल फ्री नंबर भी जारी किया है, और जैसे ही उस नंबर पर फ़ोन आता है तत्काल हमारी टीम सामान पहुंचाने में लग जाती है। ये वसुधैव कुटुंबकम एक बहुत अच्छी संस्था है और ये बहुत अच्छा लोगों के लिए काम कर रही है। ये लॉकडाउन के समय सबसे पहले तो मैं अपने प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने समय को देखते हुए बहुत सही समय पर लॉकडाउन का निश्चय लिया। हमारे देश के कंपैरेटिव में जहाँ आप देख रहे हैं, अन्य देशों की तुलना में हमारा देश बहुत अच्छी स्थिति में है। ये सब हमारे नेताओं के देश में, उनके हमारे मोदी जी के नेतृत्व और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी श्री भूपेश बघेल जी का भी मैं धन्यवाद दूंगा। उन्होंने भी इस चीज़ में बहुत सहयोग दिया। और वसुंधरा कुटुंबकम जो है ये बहुत अच्छे समय से कार्य कर रही है। लोगों को पीड़ित जो है इस समय, जो भूख से लोग परेशान हैं, उनको बहुत अच्छी सेवा दे रही है। साथ में लोगों को नाश्ता दे रही है, खाना दे रही है। जो भी ज़रूरतमंद हैं वो सब अपने अपने, हम सब अपनी हैसियत के हिसाब से उनकी सेवा कर रहे हैं और भविष्य में भी इस चीज़ को करते रहेंगे। वसुंधरा कुटुंबकम इसके अलावा साथ साथ एक काम और कर रही है। आपके नॉलेज में होगा कि आज के समय में बाज़ार बंद है, घर बंद हैं, तो घुमंतु जानवर जो गाय हैं, कुत्ते हैं, जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, उन लोगों को भी भूख से पीड़ित हैं, तो हम उसमें भी सेवा साथ में दे रहे हैं।
तो मैं तो सभी लोगों से ये निवेदन करूँगा कि मनुष्य के साथ साथ ये जो इनके प्राणी हैं इनकी तरफ भी ध्यान दिया जाए। साथ में तो बहुत सी संस्थाएं हैं, वसुंधरा कुटुंबकम भी इसमें सहयोग कर रहा है, अन्य संस्थाओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। आखिर वासुदेव कुटुंबकम फाउंडेशन टीम कैसे काम करती है, इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। दरअसल किसी बड़े काम करने के लिए टीम वर्क का होना बहुत ज़रूरी है, और जब हमने वासुदेव कुटुंबकम संस्था के सदस्यों से बात की तो उनका कहना था कि अगर एक टीम में सेनापति अच्छे हो तो सभी काम आसान हो जाता है। वैसे ही हमारे संगठन में हमारे संयोजक रविंद्र सिंह हैं, जो लगातार हमें मोटिवेट करते रहते हैं, और जब हम किसी ज़रूरतमंद का फ़ोन आता है तो सबसे ज़्यादा एक्टिव वही दिखाई देते हैं, और लगातार सभी परिस्थितियों पर नज़र बनाए रखते हुए जल्द से जल्द ज़रूरतमंदों तक सामग्री उपलब्ध कराते हैं। हमारी टीम लोगों के साथ मूकबधिर पशुओं को भी लगातार सेवाएं दे रही है। गायों के लिए चारे की व्यवस्था की गई है। हमारे गाड़ी में हर समय चारे की व्यवस्था रहती है, जो गाय दिखता है उसे चारा दिया जाता है। हम लोग का उद्देश्य है कि अगर हम कहीं भी कोई दिखे तो वो कोई भूखा ना रहे। जैसे भैया का स्लोगन है कि कोई भूखा ना रहे। उसमें से जानवर के चारा रखते हैं, गाय देखे कोई भी देखे तो हम उसको, इस धूप में लोग क्या करते हैं, अभी लोग जानवरों तक नहीं पहुंच पा रहा है या जानवरों को खाना नहीं मिल रहा, तो उसके लिए भी चारे की व्यवस्था गाड़ी में रहती है। जैसे हम कहीं टास्क में निकलते हैं तो जानवरों के लिए चारा, बीच में कोई पुलिस डिपार्टमेंट का आदमी से जो को मिलते हैं उनको पानी बिस्किट, या राहगीर कोई जा रहा है रास्ते चलता रहता, लोग हैदराबाद से कलकत्ता पैदल जा रहे हैं तो उनको पानी बिस्किट और लगे तो भोजन की व्यवस्था करते हुए आगे निकलते रहते हैं। हमारे स्लोगन है कोई भूखा नहीं, इसकी कोशिश कर रहे हैं लगातार, और किसी कहीं कुत्ता बिल्ली मिला उसको बिस्किट वगैरह जो जिसकी जैसे नीड है उसे कर रहे हैं। हम लोग के फ़ोन कॉल्स बहुत आते हैं, लगभग एक आदमी के पास 800-900 फ़ोन कॉल आते हैं। हम लोग 4 लोग मिलकर उसको टैकल करते हैं, और मोटा मोटी एक दिन में 1200-1300 से के लगभग पैकेट्स हम लोग बांट पाते हैं। जो ज़रूरतमंद है हम उसे एक अपील का अपने घरों में रहें। हमारी हेल्पलाइन नंबर जारी है, आप हमें फ़ोन करें, और आपके साथ साथ अगर आपके अगल बगल भी कोई नीडी हो तो उसकी भी सूचना हमें दें। आप घर पे रहे, हम 15-20 मिनट से आधे घंटे के अंदर आपके पास व्यवस्था पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और हमारी कोशिश रहती है। ये वासुदेव कुटुंबकम फाउंडेशन के बैनर तले कोरोना भगाओ भूख मिटाओ ये बना मुहिम चला, और उसके अंतर्गत ये रविंद्र सेना बनी। उसके लिए जो कि बेसहारा हैं, असहाय, उनको भोजन पहुंचाने का कच्चा राशन, इसमें चावल, आटा, दाल, तेल, आलू सब कुछ पहुंचाते हैं। और ये सब हम भैया के अंडर में काम करते हैं, आदरणीय रविंद्र सिंह जी। उसके बाद जब भैया का ये सोच आया तो सब लोगों ने बहुत हर्षोल्लास के साथ भैया के साथ जुड़ा, और हम लोग उस दिन 24 तारीख से हम लोग लगे हुए हैं। अब तक कम से कम 35 से 40 हज़ार पैकेट बच चुका है, और 25 से 30 गाड़ियाँ 4 व्हीलर हैं, और 30 से 35-40 वो भी 2 व्हीलर हैं। सब लोग अपने निर्धारित समय से आते हैं, और बड़े दिलोजान से पूरी सुरक्षा के साथ मास्क, हैंड ग्लव्स, सैनिटाइज़र लेके पहले किसी को दिया जाता है तो उसको सैनिटाइज किया जाता है, फिर उसके बाद से पैकेट दिया जाता है। उसी में सब कोई अपना अपना धर्म निभा रहा है इस मुहिम में। वासुदेव कुटुंबकम फाउंडेशन में सदस्यों की संख्या 70 से 80 है, जो निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा में लगी है। इनकी टीम के साथ लगभग 30 से 35 दोपहिया वाहनों के साथ 25 से 30 4 वाहन भी है, जिससे वह लोगों तक जल्द से जल्द राशन सामान पहुंचा पाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि श्री रविंद्र जी के नेतृत्व में बहुत से ऐसे लोग इस मुहिम में जुड़े हैं जो आर्थिक रूप से सहयोग नहीं कर सकते, लेकिन शारीरिक रूप से श्रमदान करके उनके साथ इसमें भागीदार बने हुए हैं। जैसे ज़रूरतमंदों तक कई, जैसे श्री रविंद्र जी ने बताया कि बहुत से ज़रूरतमंद ऐसे हैं जो आप चाहते हुए भी उनकी मदद नहीं कर पाते हैं, तो आप हमें उनकी सूचना दीजिए कि यहाँ ज़रूरतमंद हैं, और उनके तक हम हर संभव आधे घंटे से लेके 1 घंटे के भीतर रायपुर के 30 किलोमीटर के जोन में कहीं पे भी हम उनको सहायता पहुँचाते हैं, दवाइयाँ पहुँचाते हैं, और अन्य सेवाएँ। अगर उनको हॉस्पिटल भी पहुँचाना है तो हमारी इस मुहिम में एम्बुलेंस भी हमसे जुड़ी हुई है। हमारी संस्था की खुद की एम्बुलेंस है, उसके थ्रू हम उनको हॉस्पिटल
हॉस्पिटलाइज भी करवाते हैं और हर संभव ये कोशिश रहती है। अभी देखिए जो भी इसमें युवा जुड़े हैं उनका कोई स्वार्थ नहीं है, ना उनको कोई पेमेंट या कुछ भी, सब अपने निस्वार्थ भाव से जुड़े हुए हैं और इस मुहिम में काम करके बहुत अच्छा लग रहा है, लोगों की सेवा करने में बहुत अच्छा लग रहा है और खुद को बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं। युवाओं से मैं यही अपील करूंगा कि वो इस लॉकडाउन का पालन करें और साथ ही साथ अपने आसपास और अपने शहर में जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके तक मदद पहुंचाएं, या अगर नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो सामाजिक संस्थाओं को संपर्क करते हुए उनके तक मदद पहुंचाने की कोशिश करें। चूँकि इसमें बुजुर्गों को खास ख्याल रखने का आदेश माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है, तो मैं वो युवाओं से यही अपील करूंगा कि बुजुर्गों को हर समय सेफ रखने की कोशिश करें और खुद सामने आएँ और लोगों की मदद करें।